हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। मैं आशुतोष शर्मा एक बार फिर सभी का एफटीएल अकेडमिया में स्वागत करते हैं। ये है अपना लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम करने वाले हैं टेलीस्कोपिक क्वेश्चंस। ठीक है, ये है स्पेशल सीरीज या मिसलीनियस सीरीज का आपका थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट है। ये कैसे होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग करते। देखो बेटा, ये आपको गिवन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सिंपल से आप समझो, किसमें होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर ये गिवन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो पहले इसका हमें जनरल जनरल फॉर्मूला बनाना। जनरल फॉर्मूला बनाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, सम निकालना है तो सिग्मा में डाल देंगे और सिग्मा स्प्लिट कर देंगे तो और फिर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन सिग्मा स्प्लिट करने में ही इसमें कलाकारी है। पहले तो एन टर्म, पहले तो ये जर्नल टर्म बनाना, ये आपको याद रख समझना है। फिर सिग्मा को कैसे हम स्प्लिट करेंगे वो आपको समझना है। बेसिकली टेलीस्कोपिक में एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा कि जब भी टेलीस्कोपिक क्वेश्चन आएंगे तो मतलब ये कैंसिल होने वाला क्वेश्चन है। मतलब टर्म कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक बीच के जो टर्म होते हैं वो सभी कैसे हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें बस वही करना है। ठीक, चलो करते हैं सॉल्व कैसे होता है। देखो, सबसे पहले आपको जो सीरीज गिवन है ये ये आपका है 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7। ठीक है, प्लस डॉट डॉट। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें जर्नल टर्म बनाना। हम अपना स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे। क्या करेंगे, हमें जर्नल टर्म बनाना है। तो जर्नल टर्म बनाने का थॉट देखो, जर्नल टर्म को हम टीएन लिख लेते हैं। अब ये क्या लिखा, देखो 1 से 3 एक मैंने बोला ना, एक एक डिजिट को पकड़ के चलो, आपका आसानी से जर्नल टर्म बनता है। ठीक है, 1 से हम किस में जा रहे हैं, 3। ओके, 3 से यहां देखो किस में हम जा रहे हैं, 5। हम ऐसे थोड़ा थॉट लगाएं तो 1 3 5 ये ऑड का कुछ बन रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/, देखना बहुत ध्यान से, 2n अगर हम -1 दे दें इसको, देखो तो अगर इसमें 1 हम प्लेस करते हैं इस वाले टर्म में तो यहां से हमें 1 मिलेगा, 2 प्लेस करेंगे 3 मिलेगा, 3 प्लेस करेंगे 5 मिलेगा। ओके सर, इसको कर लेते हैं। अब ये देखो 3 हो गया आपका, 3 से हमें कहां जा रहे हैं, 5 से 7, 3 5 7। तो इसको कैसे लिख देंगे, देखना 2n + 1 ये लिख दिया। अब यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप n की वैल्यू प्लेस करके देख लो। 1 डालेंगे 3 मिल जाएगा, 2 डालेंगे 5 मिलेगा, 3 डालेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। बेसिकली यहां तक क्लियर। तो ये मैंने जर्नल टर्म बना। अब ये एक छोटी सी थॉट से तुरंत जर्नल टर्म बन गया। अब ये जर्नल टर्म बना, आप क्या करना है, जैसे ही आपका जर्नल टर्म बने तो आपको पता क्या निकालना है, सम। तो सम आपको पता एसएन क्या होता है, सिग्मा टीएन, मतलब सिग्मा में टीएन आपको जर्नल टर्म डालना है। तो यहां से आप देखिएगा इसमें क्या करना, आप सिग्मा ही लगा दो। तो सिग्मा लगा देंगे, जैसे ही हम सिग्मा लगाएंगे और ये हो जाएगा 1/, देखना 2n - 1 और ये हो जाएगा 2n + 1। अब आती है यहां पर मजे वाली बात, क्या सर इसको सिग्मा को सॉल्व करना, स्प्लिट करना बता दो, बस यहीं से मेन काम है। देखिएगा, तो इसके दो तीन अलग अलग, देखो बहुत टाइप के अभी इसमें करने के तरीके हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले आपका जिसका प्रोसीजर है वो बताते हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे आपको वहां पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलो पहले इसको प्रॉपर सॉल्विंग करते हैं कैसे होता है। थॉट आ जाओ, ये आपको थॉट हर बार हर क्वेश्चन के लिए लाना है। हर क्वेश्चन के लिए क्या थॉट है, ये आपका थॉट। देखो थॉट ऐसे आता कि इसको कैसे ब्रेक किया जाता, तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख लो और डिफरेंस को यहां पर देखो न्यूमरेटर में। ठीक है, और जो न्यूमरेटर में आप डिफरेंस लिखोगे और इसी टर्म को डिफरेंस में लिख दो और अलग अलग क्या करो, डिवाइड कर दो। तो अब सुनो क्या होगा, तो हमारा यहां पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, अगर आप देखिए इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बेसिकली इसका डिफरेंस कैसे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देख लो करके। ठीक है, 2n + 1 मैंने कर दिया, माइनस यहां से हो जाएगा 2n और +1 ये हो गया। तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, ये आपका माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये बारी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सिर्फ कितना आ जाएगा 2। तो आपको ये थॉट क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का कर देंगे डिवाइड। बोलो क्लियर। अब इस 2 के जगह पर इसको ही हम लगा देंगे। क्या लगाएंगे, देखना बहुत ध्यान से। 2 के जगह पे हम क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। देखो 1/2 सिग्मा, ये हो जाएगा आपका 2n + 1। ठीक है, माइनस
यहां पर हो जाएगा आपका 2n-1, ये मैंने कर दिया। ओके, 2n+1 और 2n-1, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ था, माइनस अंदर गया था, इस वजह से प्लस है। ओके, अब क्या होगा, और यहां पर जब ये मैंने ये किया तो अपॉन में ये यहां पर ऑलरेडी लिखा था क्या, 2n-1, और ये कितना हो जाएगा आपका 2n+1। ओके, अब क्या करेंगे, हम अलग अलग इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इसकी क्या शक्ल बन जाएगी, जरा देख लो। सिग्मा ये हो जाएगा 1/2, बाहर कर देते हैं, ये 1/2 बाहर है, और सिग्मा ये आपका हो जाएगा बेटा 1/, ये कैंसिल हो गया, प्लस वाला टर्म माइनस वाला टर्म बचेगा, प्लस वाला कैंसिल हो गया, माइनस वाला बचा, तो यहां से बचा 2n-1 माइनस, देखना बहुत है, इसमें माइनस वाला टर्म कैंसिल हो गया, प्लस वाला बचा 1/2n+1। ओके, हो गया, यहां तक हो गया। जैसे ये हुआ, अब बस क्वेश्चन खत्म। तो देखना यहां से टर्म n आपको कहां तक वेरी कर रहा है, ये भी देख लो सर, n 1 से लेकर n तक ही जा रहा है ऑलमोस्ट। तो अब क्या करेंगे, हम n की वैल्यू डाल के इसको हम सॉल्व कर देंगे। n की वैल्यू अगर 1 डालेंगे इसमें, देखो अगर हम n की वैल्यू 1 डालते हैं, क्या डाल रहे हैं, सबसे पहले n की वैल्यू अगर हम 1 इसमें रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा, 1/2, और ये मिल जाएगा हमें 1 ही मिल जाएगा ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 डालेंगे, 1 माइनस इधर कितना हो जाएगा, 1/1 डालेंगे तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 3। देखना बहुत ध्यान से, ये 3 मिल गया। अगर हम n की वैल्यू डालते हैं क्या, 2, अगर n की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रिप्लेस कर देते हैं, 2 डालने पर क्या मिलेगा हमें, देखो 1/2, यहां ध्यान से देखना, यहां 2 डालेंगे तो 1/3 माइनस ये हो जाएगा 1/5। क्लियर बेटा, यहां से हम ये पता चल गया। एक और डाल देते n की वैल्यू हम 3 अप्लाई कर देते। जैसे n की वैल्यू 3 अप्लाई की तो ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा 1/5 माइनस ये हो जाएगा 1/7। ये डॉट 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 आपका चलता जाएगा। अगर हम n की वैल्यू डालें तो n क्या मिल जाएगा, हम n वैल्यू डाल रहे हैं तो हमें यही वाला टर्म मिलेगा ना, क्या मिलेगा, जब हम यहाँ पर n डाल रहे हैं, n इक्वल n, वही हो गया आपका, समझ में आ गया। तो जैसे हम डालेंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। कौन सा टर्म मिलेगा आपका, 1/2n-1 और माइनस 1/2n+1। ओके, क्लियर। अब बेटा इसको देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो अगर हम इसको सम करेंगे तो देखो यहां से टर्म आपके हो जाएंगे कैंसिल। कैसे कम होंगे, देखना बहुत ध्यान, डायरेक्शन देखना, ये से ये कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 7 से ऐसे, ये ऐसे कैंसिल होंगे, ठीक है, मतलब इस साइड से सब कैंसिल होंगे। बचेगा क्या, इधर पहला टर्म बचेगा 1 और लास्ट वाला टर्म ये बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं इसको, हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको समझाते हैं। तो आपका जो बचा है, देखो क्या बचा, आपका भी बचा 1/2, फिर यहां पे बचा 1-1/, ये लास्ट वाला टर्म आपका, देखो ये वाला टर्म बचा क्या, 2n+1। बहुत ध्यान से समझ, लास्ट वाला टर्म आपका बचा 2n+1, ये हो गया 2n+1। बेटा ये आपका क्या आ गया, ये सिग्मा आ गया, ये मतलब सॉल्व कर दिया, सम आ गया। अब यहां से क्या करना है आपको, इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते, 1/2, यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2n/2n+1, ये 2 से 2 आपका कैंसिल आ जाएगा, n अपॉन कितना आ जाएगा, 2n+1। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। अच्छा, ये मैंने आपको इस वजह से आपको समझाया ताकि आपको ये चीज क्लियर हो पाए कि हमें इसको करना कैसे है, कैसे थॉट देना है। और इसका दूसरा भी तरीका है, ठीक है, दूसरा क्या तरीका है वो भी आपको हम बताते हैं। देखो पहले ये क्लियर हो गया, पहले यहां तक क्लियर करो, ये क्लियर हुआ ना, फिर इसके बाद आगे चलते। इसके लिए थॉट क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, जर्नल टर्म निकालेंगे, जर्नल टर्म निकाल के हमें उसमें सिग्मा में डालना है, सिग्मा में डाल देंगे। इसके बाद हमें ये देखना है कि इसको स्प्लिट कैसे किया जाए, इसके बीच में माइनस कैसे लाया जाए, ये टर्म कैसे कैंसिल किए जाए। उसके लिए बस इन दोनों का डिफरेंस को ऊपर रखेंगे और इन दोनों टर्म का डिफरेंस रख देंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड होगी कुछ इस टाइप की शक्ल आ जाएगी, और जैसे ये वाली आपकी शक्ल आ जाती है ना, ये वाली शक्ल, जैसे ये वाली शक्ल आ जाती है इसकी यहां तक, ये बन जाती है ना, बस क्वेश्चन यहाँ पे n की वैल्यू डालना है, कैंसिल हो जाता है।
हमेशा पहले वाला फर्स्ट इधर बचता और लास्ट वाला आपका उधर बचता, बस ये माइंड में रखना है। और एक ट्रिक क्या है यही बता देते आपको। ट्रिक ये है, इसको आप ट्रिक में लिखो, इसको सॉल्व करने के सभी में, ऑलमोस्ट सभी में ही यूज हो जाती है, ठीक है। ट्रिक ये है कि कि आगे वाले टर्म को जैसे ही आपका ये जर्नल स्प्लिट हो जाए, क्योंकि ये 1 2 3 यहां से कैलकुलेशन बच जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, जो पहले वाला टर्म है इसमें आप क्या डालो, मिनिमम वैल्यू डालो, ठीक है, मिनिमम। और इसमें हमेशा डालो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम डालो। मिनिमम मतलब देखना एक बार में हम कहाँ पहुंच जाएंगे ये आपको देखना है। एक बार में हम इस स्टेप में पहुंचेंगे, डायरेक्ट ये वाले स्टेप में, वो सब कैलकुलेशन आपका हट जाएगा, ठीक है। कैसे हट जाएगा देखना बहुत ध्यान से। तो अगर हम उसमें मिनिमम वैल्यू डालते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू डालेंगे, मिनिमम कितना है हमारा 1 अप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1 अप्लाई कर देंगे, 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो माइनस, और इधर अगर हम मैक्सिमम अप्लाई करें, मैक्सिमम हमारा क्या है n, तो यही तो मिल जाएगा 1/2n + 1, ये मिल गया हमारा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट हमारा मिल गया, पूरा आपका वही आ गया 1/2 और ये आपका निकल के आ गया। तो आप इसको भी ये यहां से करने से आप बचोगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग ये याद रखेंगे क्या कि पहले वाले टर्म में जैसे ही बनाएंगे, पहले वाले को मिनिमम दे दे और दूसरे वाले को मैक्सिमम। बचता क्या, पहला वाला टर्म ये सब कैंसिल हो जाते, पहला वाला टर्म बचता है और क्या बचता है लास्ट टर्म। देखो अब ऐसे फर्स्ट टर्म बचेगा, लास्ट टर्म बचेगा, बीच के ना सब एक दूसरे से लड़ जाएंगे और जैसे ही भिड़ेंगे ना, भिड़ेंगे मतलब सम करेंगे, सब एक दूसरे को काट डालेंगे। बचेगा क्या, इधर का एक उधर का एक, बस इस वाले को मिनिमम दे दो, इस वाले को मैक्सिमम दे दो, खत्म टेलीस्कोपिक। बोलो क्लियर, यही है बस बेटा, इतना ही है, इतना ही है। अब ये आपको जर्नल टर्म अगर आपको समझ में आए, फिर क्या, एक को मिनिमम देना है, एक को मैक्सिमम देना है। अब ये और क्वेश्चंस के साथ में सीखेंगे, अभी और क्वेश्चन के साथ में सीखते हैं। क्लियर हो गया। अभी ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा ये देखो यहाँ पर कॉन्जुगेटिव टर्म चल रहे हैं, 3 कॉन्जुगेटिव 3 मल्टीप्लाई में कॉन्जुगेटिव टर्म चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से जनरल टर्म दे दिया। ये 3 वाला क्वेश्चन है, इसको पहले 2 वाले एक साथ में आपको और कराते हैं ताकि आपको थॉट क्लियर हो, फिर 3 वाले कराते हैं, ठीक है। फिर 3 वाला क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी उन्होंने क्या गिवन है, क्या गिवन है आपको कि सर इस बार उन्होंने जनरल टर्म हमें दे दिया, मतलब उन्होंने कुछ पहले से ही सॉल्व कर दिया। ओके अच्छी बात है, अगर पहले से सॉल्व कर दिया है तो देखो अच्छी बात है। क्या गिवन है, उन्होंने ये बोल दिया कि सिग्मा 1 से 21 तक जा रहा। ओके गिवन क्या आपका 3/4n-1 और 4n+3। हम स्टेप नंबर 2 पे हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ थॉट जनरेट करने हैं, ठीक है। क्या करना है, थॉट जनरेट करना है। तो थॉट जनरेट करने के लिए अब देखो क्या कि सर मुझे यहां पर क्या रख दे, तो थॉट वहीं पे आ गए, थॉट हम लोग जनरेट करेंगे। क्या उसके लिए हमें क्या बोलने में बोला था, इनका पर डिफरेंस देख लो कितना है। डिफरेंस आपको कितना लग रहा है, डिफरेंस ये है कि 4n+3 में माइनस अगर ये कर देंगे तो माइनस का ये 4n हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, ओवरऑल कैंसिल होके कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके तो ऐसा करो, मुझे यहाँ पे 4 चाहिए तो 3 को बाहर कर दो, तो 3 को हम कर देते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा सिग्मा n से 21 और 4 को यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूं, 4 को यहां कर देता हूं, मतलब बेसिकली 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जैसे ही हुआ तो अपॉन में क्या चल रहा था 4n-1 और यहां पर हो जाएगा 4n+3। ओके क्लियर। अब क्या करना है सर, इस 4 की जगह पे यही वाला टर्म रिप्लेस कर दो, तो 3/4 सिग्मा n 1 से 21 तक ये हो जाएगा आपका 4n, समझना 4n+3 माइनस 4n-1 4n-1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, वही लिख जाएगा ना 4n-1 और यहां पर कितना हो जाएगा 4n+3। ओके क्लियर। यहां तक अगर ये हो गया तो अब क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करना। जैसे ही हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3/4 सिग्मा n1 और 21 से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा 1/4
4n माइनस वन अपॉन ये बच जाएगा 4n+3। बोलो क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अब ये बात अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वही दो थॉट है। पहले मैंने बोला प्रॉपर सॉल्व कर लो, फिर ट्रिक से देख लेंगे, ठीक है। अब एक दो बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मतलब कैसे करना है कि मैंने बोला n की वैल्यू रिप्लेस कर करके देख लेते हैं, फिर कैंसिल हो जाएंगे, फिर हम क्या कर देंगे, उनमें युद्ध करा देंगे, ठीक है। युद्ध तो चल ही रहा है इनके बीच में, हम लोग ना ऐसा बीच में युद्ध करा देते हैं। तभी ये बीच के लोगों को खत्म करेंगे। किसको हमें बचाना है? एक फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, ये इनके बीच का ना द्वंद्व करा देते हैं, द्वंद्व करा देते हैं। चलो वो कैसे कराएंगे, n की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। n की वैल्यू 1, n को भेजा पहले 1 जाओ तुम, तो ये हो जाए देखना 3/4, यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 1/7। अब अगला वाला देखो, अगर n की वैल्यू हम 2 रिप्लेस कर दें तो कितना हो जाएगा 3/4, यहाँ आ जाएगा 1/7 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/11, ठीक है, ये हो जाएगा 1/11। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। अगला वाला डॉट 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 n टर्म डाल दो, तो n डालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम बेसिकली n इक्वल n डाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/4, यहाँ हो जाएगा वही जो टर्म चल रहे हैं ऑलरेडी, कितना हो जाएगा 1/4n माइनस 1 इधर, और माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4n+3। अब देखो, अब इनके बीच करा देते हैं युद्ध हो जाए। चलो भाई थोड़ा रेड ले लेना, युद्ध होगा तो ब्लड निकलेगा। चलो टेलीफोन के तार कट कर देते हैं, टेलीस्कोपिक है ना, इसके टेलीफोन के तार कट कर देते हैं, ये लो खत्म। ओके, ऐसे ही ये लो खत्म। तो जब ये ऐसे ऐसे चल रहा तो ये भी खत्म होगा ना, ये सब खत्म हो रहा है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में प्लस ही तो कर रहे हैं। ऐसे लिखा था मैंने, ऐसे लिख दिया, ये कैंसिल हो गया ना। अब अच्छा ऐसे लिखने से फायदा क्या, तो मुझे दिख जाता है ये यहाँ पर बंदा बचा, बोले भैया हम इस गैंग से एक बचे हैं, लास्ट में आप बचे हो इस गैंग से, दोनों लोग अब अपना आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में इधर क्या बचा 1/3 और उधर क्या बचा आपका, वो बच गया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या बचा आपका, देखना जो बचा है 3/4 और यहाँ बचा 1/3 माइनस 1 ये जो टर्म बचा लास्ट वाला टर्म, ठीक है। लास्ट वाला टर्म क्या था आपका 4n+3, ओके 4n+3 यही वाला बचा है ना टर्म, ठीक है। 4n+3 ही बचा आपका, 4n+3। अब क्या करना है, n आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये भी देख लो। n हमारा मिनिमम 1 से 21 तक जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब देखो आप इसमें ये हो जाएगा 3/4 1/3 माइनस 1/4n+3, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू डाल देते हैं यहीं पे, n की वैल्यू मैक्सिमम पे यहाँ पे मैंने n ही डाली है ना, तो ये कैंसिल हो गया था। बेसिकली मैं यहाँ पे अगर यहाँ पर और अच्छा करना चाहता तो n की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 2 3 मैक्सिमम कितनी थी 21 ही यहीं डाल देती, कोई बात नहीं वहां डाल देंगे, ठीक है, वहां डाल देंगे। तो अगर n की वैल्यू 21 अप्लाई कर दे तो ये कितना आ जाएगा 3/4 1/3 माइनस 1/, तो ये कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे 21 कर रहे तो ये 87 हो गया, ओके 87 हो गया ना। हमने क्या किया फिर से, अब देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे समझना 1 2 3 1 से स्टार्ट किया, हमारा वेरी कहां से कहां तक कर रहा था 1 से 21 तक, तो हमने 1 2 3 यहाँ n डाल दिया। यहाँ एक्चुअली हमें क्या डालना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 21 डाल देते तो यहीं से मिल जाता था, पर मैंने n डाल रखा था, ठीक है, तो n डाल दिया। अब फिर वहां जाके 21 कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया ना। बेसिकली आप यहीं डाल सकते हैं तो भी कैंसिल हो जाता, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये आप बेसिक आपकी क्या बची है, सिर्फ सॉल्विंग बची है। तो यहाँ से बचा आपका 3/4, ये हो जाएगा आपका 29 माइनस 1/87, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 28/87 इंटू 3/4, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा ना,
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 29, ये हो जाएगा 29 बेसिकली, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/29, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर देख लो 7/21, ये ऑप्शन नंबर पहला। बोलो क्लियर, क्लियर हुआ। अच्छा अब ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं। सर ट्रिक से बताओ। चलो मैंने क्या बताया, युद्ध कराते समय 2 लोगों को भेजना है। बोले भैया युद्ध को खर्चा बहुत लगता है ना, इधर ये खून खून बह जाता है, तो क्या करें, ऐसा करो कुछ श्री कृष्ण बन के ऐसा चाल चल दो ना कि पूरा मजा आ जाए। तो यहाँ पे ये श्री कृष्ण बन गए। श्री कृष्ण बन के ये बोला, एन से बोला भाई तुम पहले वाले के पास चले जाओ, और 2 लोगों से बोले, ये सिग्मा बोला ऐसा करो तुम ये पहले के वाले के पास, तुम छोटे हो तो छोटे वाले के पास चले जाओ, और तुम बड़े हो तो बड़े वाले के पास चले जाओ, यहीं से बाकी लोगों को सब ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। यही चाल मैंने चली क्या, तो चलो भाई इस चाल को देख लेते। चाल चली मैंने क्या, छोटे वाले को मैंने दे दिया यहाँ पर, तो ये क्या कितना हो जाएगा 3/4। जैसे ही 1 वैल्यू रिप्लेस की कितना आ गया 1/3 माइनस यहां पर बड़े वाला 20 बन गया तो कितना हो गया 87। लो खत्म का, देखा, ये है श्री कृष्ण ने पूरा मामला ही खत्म कर दिया। बस इसको अभी हम सॉल्व करके आए, कितना है, इसको सॉल्विंग कितनी आई थी 7/29। बोलो क्लियर। इन सब इतने सब चीज से हम क्या जाएंगे, बच जाएंगे। ये सब तो नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली हमें ये भी नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या, जैसे ही जर्नल टर्म बनाएंगे और इस थॉट को क्रिएट करके मैं लिखूंगा, ये थॉट को जैसे ही यहाँ अप्लाई करूंगा और बस वही चाल श्री कृष्ण वाली अपना देना। क्या, छोटे वाले को छोटे वाले के यहाँ भेज दो, बड़े वाले को बड़े वाले के यहाँ भेज दो, बस खत्म हो गया, और अब बीच में सब सेना खत्म हो जाएगी। ओके, यही टेलीस्कोपिक है। अभी इसको आगे देखते हैं। अच्छा ये क्या है, थर्ड वाला भी मैं बताऊंगा। थर्ड वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, श्री कृष्ण को ही भेजेंगे, पहले उनको बेसिकली समझा देंगे। अब ये आ जाओ, इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपको जर्नल टर्म पहले से गिवन है। क्या गिवन है, ये आपके पास जर्नल टर्म पहले से ही गिवन है। ओके, गिवन है कि सिग्मा 10 यहाँ के आपका 1 से है, और लिखा के अपॉन प्लस के स्क्वायर प्लस 1, और ये फैक्टर होता है। क्या होता है देखो, k का पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, देखना बहुत ध्यान से, ये बहुत ही आपका अगर आपको लर्न हो कुछ, ठीक है, तो ये क्या होता है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और दूसरा होता है के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। मैं इसको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, तो आपको ये लर्न ही रखना पड़ेगा। मैं तो ये बोलता हूँ ये वाला लर्निंग कर लो आप, ठीक है। ऐसा ही जब बहुत सारे क्वेश्चंस में ये बनता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को आप क्या करेंगे, इसमें ब्रेक कर देंगे। अब ये आपको आना चाहिए, नहीं है तो आप वैसे कर लो, ठीक है, जैसे भी आप कर पाओ, आपको वो तो आना ही चाहिए। k = 1, यहाँ हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा k अपॉन, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ये हो गया बेटा। अब क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ऊपर क्या पहले थॉट हम करते हैं, थॉट ये करते हैं कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर हम इनका डिफरेंस देख लें, ये आप याद रखना कि हमको ये भी याद रखना है, ठीक है, हमको ये याद रखना कि ये भी याद रखना है। तो डायलॉग बन गया ना, डायलॉग बन गया। अब इनका डिफरेंस जिसको हम लोग थॉट बोल देते हैं, क्या थॉट है भैया, इनका डिफरेंस चेक कर लो कितना डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस यहाँ पर देख लो, के स्क्वायर प्लस के और यहाँ पर प्लस 1, ठीक है, और माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1, ठीक है। बेसिकली ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, सॉरी हाँ ये नहीं होगा, गलत हो गया। हाँ क्या क्या हो जाएगा कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपका कितना आ गया 2k कितना आ गया आपका डिफरेंस। यहाँ पर आपका k पहले से है, 2k बनाना है, तो 2 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 इधर कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास इस 2 की जगह हम क्या रख देंगे, यही पूरा रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ समझना बहुत ध्यान से, k हमारा 1 से 10 और ये 2k की जगह पे पूरा रिप्लेस कर देते हैं और फिर डिवाइड भी कर देंगे, तो एक बार कर देते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। के स्क्वायर
प्लस के और प्लस 1 और माइनस ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं हम इसमें, अब क्या करने वाले हैं, तो ये जो दिख रहा है, ठीक है, अब इसमें आप अलग अलग डिवाइड कर दो। अलग अलग जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये 1/2 सिग्मा के इक्वल 1 से 10 हो जाएगा। 1/1 ये प्लस वाला कैंसिल होगा, माइनस वाला आ जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 माइनस 1/के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। अगर ये आपको यहां तक क्लियर हो गई बात, तो अब ये बताओ, या तो यहां पर दो तरीके हमने बताए हैं, यहां से या तो श्री कृष्ण को याद कर लो कि भैया ये युद्ध खत्म करवा दो बीच के लोगों को, या तो फिर युद्ध पूरा ही महाभारत करवा दो। तो क्या ना, अपने पास अभी उतना टाइम है नहीं कि महाभारत पूरा करा दें, तो बस वही जो अपनी ट्रिक है, जो श्री कृष्ण वाली चाल है, क्या छोटे वाले को बोलो भाई तुम इसके यहाँ पे चले जाओ और ये इसके पास, ठीक है, तो ये चाल हमने चल देते हैं। तो अगर हम 1 इसको देते हैं तो 1/2 समझना, 1/2 ये कितना होगा, 1/, ये आ जाएगा 1/1 और यहां से कितना हो जाएगा n और फिर 1/1 आ जाएगा। ठीक है, सीधे ये आ गया। अब क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड, तो ऊपर हो जाएगा 110/111 और बाई 2 तो कैंसिल कर देंगे, ऊपर आ जाएगा, बेसिकली आंसर आएगा 55/111। ये कुछ आंसर है, हाँ, तो कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो यहां पर अगर हमने चाल को चल दिया, यहाँ चाल को चल दिया था श्री कृष्ण वाली, कि पहले वाले को ये बोले भैया तुम छोटे हो, चलो यहाँ पर पहुंच जाओ, तुम 10 पूरे कंप्लीट इसके पास पहुंच जाओ, और जैसे ही 10 इसके पास गया तो लास्ट वाला टर्म मिल गया, ये इसके पास गया तो पहला वाला टर्म मिल गया। अब सोचो वो बीच वाली जो बातें थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये ट्रिक आपको टेलीस्कोपिक में यूज करना ही है। ठीक है, ये शानदार ट्रिक आपको यूज करना है। देख के 2 मिनट में युद्ध खत्म। ठीक है, 2 मिनट में युद्ध खत्म। अब इसको देखो, ये जो क्वेश्चन है टेली 3 वाला है ना, एक पहले 3 वाला था, वो अभी एक साथ, ये दोनों एक साथ कराएंगे ताकि आपको थॉट क्लियर हो जाए। पहले ये वाला आ जाओ। इसमें क्या करना है आपको, अप टू 10 टर्म्स तक जाना है। ठीक है, 1 से 10 तक जाना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा सर, जर्नल टर्म लिखेंगे हम सबसे पहले, जर्नल टर्म। अब जर्नल टर्म का क्या थॉट है, मैंने बोला एक एक डिजिट को देखते जाओ, जैसी जैसी वो हरकत कर रहा है ना उसको वैसे वैसे ही करते जाओ। क्या हरकत कर रहा है देखिए बहुत ध्यान से, 1 2 3, मतलब ये क्या हो गया, 1 2 3 जा रहा, मतलब मैं इसको n लिख दूं, बोलो क्लियर। 1 2 3 कहां तक जा रहा, यहां तक लिख दिया मैंने n अभी आपका। ठीक है, n की वैल्यू 1 डालो, ये वाला टर्म मिलेगा, 2 डालो, ये मिलता जाएगा। ठीक है, यहां से 1 1 1 कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, तो 1 - 3 में देखो ये वाला 3 और ये वाला भी 3 3 3 ही चल रहा, तो मैंने 3 रख दिया। यहां पर आप देखना होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो मैं n का यहां पर कर दिया स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर चल रहा। ठीक, प्लस प्लस ले आए। अब ये देखो यहां से कितना, 1 फिर 2 फिर 3 सभी का स्क्वायर हो रहा, तो इसको भी हम कर दिया, n का पावर यहाँ पर 4 चल रहा था तो 4 ले लिया। ओके, ये हमारा जर्नल टर्म बना। क्या जर्नल टर्म बना जरा देख लो। तो जो जर्नल टर्म बन के आया, n का पावर 4 माइनस 3n स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका, प्लस का 1। ठीक है बेटा, ये बन गया। अब मुझे निकालना क्या है, सम। तो पहले सिग्मा को बुला देते, भैया आ जाओ सिग्मा। तो Sn जो आया वो कितना हो जाएगा, सिग्मा Tn। तो सिग्मा हमारा, और ये Tn की वैल्यू डाल देते हैं, क्या हो गया, n का पावर 4 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 1। अब बहुत ध्यान से समझना, अब बहुत ध्यान से समझना क्या करना है आपको। सिग्मा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो पहले लिख देते। n की वैल्यू 1 से यहां तक 10 तक जा रहा है। ठीक, इसके हमें क्या करना होगा, या तो कुछ फैक्टर हो जाए या तो कुछ ऐसा बन जाए, कुछ फैक्टर तो नीचे लाने ही पड़ेंगे। 2 टर्म युद्ध करने के लिए 2 लोग तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है तो वो बनाते हैं।
उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये Sn इक्वल ये हो जाएगा सिग्मा 1 से 10, ओके, इसको लिख देंगे n अपॉन x का पावर 4, और बहुत ध्यान से समझना, और लिख दिया यहाँ पे हमने -2n² प्लस 1 और -n², इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। बोलो क्लियर, मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अच्छा, इस फॉर्मेट में लिखने से क्या फायदा होगा, ये तो पता चले सर इससे लिखने से फायदा क्या होगा। देखो फायदा ये होगा कि युद्ध के लिए 2 लोग आ जाएंगे जो युद्ध करेंगे आके, n से 10। अब देखो क्या हो जाएगा, n अपॉन इसको क्या लिख दे, देखो a² प्लस b², ठीक है, ये लिखा है आपका n² और -1 का होल स्क्वायर, n² -1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस में n²। आ गए 2 लोग, ठीक है, ये आ गए 2 लोग। क्लियर यहां तक। अब अगर ये क्लियर हो गए तो इनको और अच्छे से बना देते हैं। 1 यहां से 10 तक ये हो जाएगा n अपॉन ये हो जाएगा आपका n², ठीक है, प्लस n² प्लस n और -1, एक ब्रैकेट में कर दो, दूसरे ब्रैकेट में आप कर दो n², ठीक है, -n -1, ये आप कर दो, ठीक है। ये चीजें हो गई, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब आपको क्या करना है, ये 2 बंदे बन गए, आप एक इधर बन गया एक उधर बन गया, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो अब आपको क्या करना है, थॉट जनरेट करना है, कितने का डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस जितना आ रहा है बस यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 1 से 10 तक, ठीक है। कितना इनका डिफरेंस आएगा, बोलो जल्दी से, n² से आपका n² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2n हो गया, कितना हो गया 2n, तो 2 ऊपर लिख दिया और यहाँ 1/2 से डिवाइड कर दिया, नीचे आ जाएगा आपका n² प्लस n -1, और दूसरे ब्रैकेट में n² -n -1, ये आ गया। बोलो क्लियर, हाँ ऐसे ही आएगा। अब ये हो गया, तो अब इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये पूरा टर्म रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो इधर माइनस वाला बच जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लिख दें, ये 2n अपॉन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो पहले एक बार लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है 1/2 सिग्मा n 1 से 10, ऊपर है आपका 2n अपॉन ये है आपका n², ठीक है, और प्लस का 1 माइनस का, और दूसरा ये n² -n -1, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, ठीक है बेटा, ये n² प्लस -1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी जगह ये वाले टर्म जो लिखेंगे तो कैंसिल हो जाते हैं, इस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस वाला आ जाएगा, तो 1/2 n से 10 ये हो जाएगा 1 अपॉन n² -n माइनस, और इधर पे आ जाएगा 1 अपॉन n² प्लस n -1। बोलो क्लियर, ये आ गया। तो अब क्या करना है, या तो 1 की वैल्यू डाल के सॉल्व कर दो, या तो वही रणनीति लगा दो श्री कृष्ण वाली, क्या कि 1 वैल्यू डालोगे, इसको छोटे वाले से बोला भैया आप यहीं से इसको खत्म कर दो जाके, और हम उधर चले जाते हैं। ओहो, तो ये यहां पर चला जाएगा 1, और ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 1/2। अब देखना बहुत ध्यान से, 1/2, तो जब मैंने इसको 1 दिया तो यहां बच जाएगा माइनस का 1, ओके, माइनस इसको मैंने 10 दिया तो ये कितना हो जाएगा 10 और 109, ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 109 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन में 109 का है, ऑप्शन में नहीं, अच्छा ऑप्शन नहीं, ओके। तो अभी इसको क्या करेंगे, 1/2 यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1010,
हाँ पूरा हो जाएगा आपका 110 अपॉन कितना हो जाएगा 109, और इसको हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे तो -55 अपॉन 109, ये आ गया आपका क्या आंसर। बोलो क्लियर। यहां से 2 मिनट में ही आंसर आ गया। क्यों क्यों आ गया, बाकी कैलकुलेशन से बच गए। यहां से हमें क्या पता चला, ये वाला टर्म n की वैल्यू इसको दी तो -1 मिल गया, और इसको हमने कितना दे दिया 10 दे दिया, इसको हमने कितना दिया 10, तो यहाँ पे मैक्सिमम दे दिया, मिनिमम मिनिमम वाले को मिनिमम, मैक्सिमम वाले को मिनिमम मैक्सिमम। बोलो क्लियर। तो ये यहाँ से आपकी सॉल्विंग हो गई। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें कोई डाउट हो तो एक बार आप बता दो, इसमें कोई डाउट हो फिर से मैं एक बार बता दूं कैसे करना है आपको। पहले हमने इसको जर्नल टर्म लिखा, ये हमने जर्नल टर्म लिखा, जर्नल टर्म लिखने के बाद मैंने उसको एसएन में डाल दिया, जनरल टर्म डाला, एसएन में डाला, एसएन में डालने के बाद यहाँ पर हमने कुछ थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन बेसिक कर दी कि इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, थोड़ा सा ये 3n को उधर n स्क्वायर में देके तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और ये आपकी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो इसके फॉर्मेट में ये ब्रेक हो गया, और जैसे ये ब्रेक हुआ तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था थॉट, ये आपका यहाँ पर आपको क्या चाहिए था थॉट, थॉट ये कहाँ पर लगता है ऊपर लगता है, थॉट मतलब दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, दोनों का डिफरेंस आ रहा था 2, तो n पहले से था तो मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक्चुअली कितना हो गया 2n आ गया। अच्छा उसमें डिफरेंस भी 2n आ रहा था, ओके डिफरेंस भी 2n ही आ रहा था, तो तभी हो पाएगा, ओके बिल्कुल बात सही, 2n आएगा डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2n आएगा, ठीक है। तो 2n अगर डिफरेंस आएगा तो चेंजमेंट कोई बात नहीं, ये 2n यहाँ पे था उसकी जगह पे मैंने ये कर दिया सॉल्व। समझ में आ गया ना, कोई डाउट। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आपका 2n आएगा बेटा, ठीक है, ये डिफरेंस आपका कितना आएगा 2n, मैं 2 बोल गया 2n आएगा, ठीक है। चेक कर लो, नहीं है तो मैं यहाँ पे समझ में आ बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। चले आएंगे कर लो तो आपको क्या होगा ना, सेम फॉर्मेट सेट हो जाएगा माइंड में, सेम फॉर्मेट हो जाएगा। इसका क्या देखो, इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले क्या बनाएंगे जर्नल टर्म बनाएंगे, तो बनाते हैं जर्नल टर्म। तो पहले हमारा जर्नल टर्म बनाएंगे, देखो 4 4 4 4, तो पहले लिख दिया हमने 4, ओके 1 2 3 4, मतलब ये हो गया n अपॉन, इधर देखो 4 4 4, तो मतलब मिल गया 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू ये हो गया n स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बन रहा 1 2 3 4, मतलब हो जाएगा n का पावर 4, सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ओके डिक्टो क्वेश्चन आ गया। तो जर्नल टर्म कितना आ जाएगा आपका, जो tn कितना हो जाएगा जर्नल टर्म, ये हो जाएगा 4n अपॉन, ये हो जाएगा n का पावर 4 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4, ओके ये आपका जर्नल टर्म निकल के आ गया। जब जर्नल टर्म निकल आता है तो हमें क्या करना होता है बेटा, एसएन में सिग्मा में डाल देते क्योंकि सब निकालना है, तो एसएन निकल आ जाएगा आपका सिग्मा, सिग्मा ये का कितना हो जाएगा 4n अपॉन n रेस टू 4 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4, और सिग्मा हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है ना आपका, ये सम ऑफ, यहाँ पर सम फाइंड करना है ऑफ 20 टर्म्स तक, ठीक है बेटा, तो मतलब अप टू 20 टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अप टू 20 टर्म्स है तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20, क्लियर। तो बस इसको सॉल्व कर देते, तो इसकी सॉल्विंग के लिए आप क्या करेंगे, इसकी सॉल्विंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कुछ बना देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 से 20 4n अपॉन, देखना बहुत ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर टाइप में बना देते, परफेक्ट स्क्वायर टाइप में बना देते, तो ये आ जाएगा आपका n का पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर और प्लस 4, ठीक है, और माइनस आपका हो जाएगा n स्क्वायर, ऐसा मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका अलग हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका n से 120, ये हो जाएगा 4n अपॉन, अब देखना यहां से, ये हो गया n का पावर 2, n का पावर 2
और प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस n स्क्वायर आ गया बेटा। तो क्योंकि यहां से ये आपका होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये आपका होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और ये कितना आ गया n स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम, ब्रेक कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, और इधर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, ये ऐसा बन गया। अब जब ये बन गया तो आपको इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेना है, कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आगे स्लाइड में देखते हैं। तो अब बस बेसिक कैलकुलेशन ही बचा आपका। 4n सिग्मा आपका 1 से कहां तक है, 10 तक है। 4n अपॉन ये जो आपका है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना है, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, ये आपके पास गिवन है। तो डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस वही आपका जो क्या है, थॉट, क्या थॉट है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना। तो डिफरेंस इन दोनों का कितना, 2n आ रहा है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, थॉट मतलब 2n। तो 2n का मतलब ऐसे लिख देते हैं कि 2 और सिग्मा n और ये 10, इसको लिख देते हैं 2n। तो 2 को बाहर कर दिया, ठीक है, 2 को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब ये 2n हो गया, तो फिर अपॉन में ये कितना आ जाएगा आपका, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2। ओके, अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये पूरा मैं सब्ट्रैक्ट करके टर्म ऊपर रख दूंगा और डिवाइड करूंगा अलग अलग। तो क्या आ जाएगा, बेसिकली ये n इक्वल 110, तो एक प्लस वाला कैंसिल होगा तो माइनस वाला आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, और इधर माइनस कितना आ जाएगा आपका, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। बोलो क्लियर, ये बात चमक गई ना आपको। कैसे, 2n की जगह मैंने एक्चुअली क्या रखा, इनकी जगह ये डिफरेंस दोनों का रखा। समझ में आ गया ना कैसे डिफरेंस रखा, मतलब मैंने लिखा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ठीक है, माइनस यहाँ पर लिख दिया n स्क्वायर माइनस n प्लस 2। ओके, इस 2n की जगह पे क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ रहा आपका, 2n आ रहा, तो और अलग अलग आपने क्या किया, डिवाइड किया। अब बस वही चाल चल देनी है क्या, कि जो पहले आ रहा उसको यहीं से बोल दो, जाओ 1 इसमें डाल दो और 10 इसमें डाल दो, क्योंकि आप अगर 1 1 डाल के कैंसिल भी सब होना ही होता है। वही श्री कृष्ण वाली बात को अपना दो, युद्ध खत्म कर देते हैं। तो 1 डालते हैं, युद्ध ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर युद्ध सीज फायर करा देते हैं। चलो भाई, तो सीज फायर करा देते हैं, 1 डालो इसमें, तो 2 यहाँ पर सीज फायर करा देते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे मैंने सीज फायर करा दिया। ये फर्जी वाला नहीं, ये वो फर्जी वाले डोनाल्ड ट्रम्प था, ठीक है, फर्जी वाला। हाँ, उसने क्या कर दिया, कुछ नहीं कर दिया है, सिर्फ नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में अपने को दिखा रहा था कि बस हो जाए कुछ ऐसा है। शांति दूत बन के आया था ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति दूत है कि हमको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, तो वो होने नहीं दिया, कि चाल नहीं सही चल पाया ना, इस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, शांति दूत बन गया बेचारा। नाम भी बदल दिया, ट्रंप की जगह टैरिफ कर दिया। वाह, इंडिया में कुछ भी हो सकता है ना। देखो, आप जब भी ऐसा करोगे, कोई भी हो, ठीक है, जब भी आप ऐसा करोगे 2 कंट्री के बीच में, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना बैकफायर में। वही हो गया कि भाई बैकफायर हो गई उसके लिए खुद भी। चलते हैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 डालेंगे तो आपका 1 अपॉन, ठीक है, 1 डाल देंगे, यहाँ से ओवरऑल कितना आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस, अब मैक्सिमम 10 यहाँ पर डाल दो। जैसे ही हम 10 यहाँ पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10 और ये 10 हो गया, और ये एक्चुअली कितना आ गया, 1 1 2 आ गया।
ठीक है, 1 1 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। कुछ नहीं, इसमें श्री कृष्ण वाली चाल को चल देते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण वाली चाल चलते हैं। तो श्री कृष्ण वाली चाल क्या है, इसको इसमें डाल देते हैं और 10 इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो युद्ध क्या हो जाएगा आपका, सीज फायर हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। क्या कि 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही 1 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, एक्चुअली ये कितना कहाँ तक जा रहा था, वेरी कहाँ तक निकालना था, ये 20 टर्म तक से निकालना, तो 10 नहीं होगा 20 तक होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं 20 कर लो, 20 टर्म तक जा रहा है तो 20 रहेगा। ठीक है, बस तो मैक्सिमम आप 20 इधर पे अप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 400, तो 422। ओके, ये आ गया आपका 422 आ गया आपका। तो यहां से क्या करेंगे, इसको कर लेंगे हम सॉल्व, जो बेसिकली आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आप 1/2 आएगा, क्योंकि 1 जब डालेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये कंप्लीट आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 422, और ऊपर आपका ये हो जाएगा आपका 2 1 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी सॉल्विंग आ जाएगी 2/2 और 10 अपॉन 422, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 210 अपॉन 211। अच्छा, ये आ गया। ये इक्वल किसका है, ये इक्वल है आपका m अपॉन n का। m की वैल्यू आपके पास ये है, n का वैल्यू आपके पास है। अब n